हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल ऑफिशियल 420 में। तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जीके से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्यूज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देरी आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है। राजस्थान में नवीनीकरण संसाधन नहीं है तो वह कौन सा है? वह है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से नवीनीकरण करने की क्षमता या सामर्थ्य रखते हैं, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य है, पवन ऊर्जा है, पानी, मिट्टी है। तो ये हमारे राजस्थान में इसका अभाव है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार श्रावण शुक्ला तृतीया को ही मनाया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हर साल हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में मनाया जाता है। तीज पर महिलाएं पति की दीर्घायु यानी कि लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए यह व्रत करती है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार के शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वह कौन था? तो वह शासक था प्रतिहार का नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में इन्होंने उज्जैन को अपनी अधिकार में कर लिया एवं उज्जैन उनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र हो गया। ये बड़े प्रतापी शासक थे। इनका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता है। यानी कि किस शासक का दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता है? तो यह नागभट्ट प्रथम का दरबार, जिसमें तत्कालीन समय के सभी राजपूत वंश जैसे गुहिल, चौहान, परमार, राठौर, चंदेल, चालुक्य, कलचुरी उनके दरबारी सामंत थे। इन्हें ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम यानी कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम यानी कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालोर है। और इसका जो साक्षरता दर है वह 38.73% है, महिला साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है? तो यह मेवाड़ी शैली को माना गया है। राजस्थानी चित्रकला शैलियों में मूल शैली मेवाड़ शैली है। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो मेवाड़ शैली को मूल शैली कहा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो यह बिजोलिया में हुआ था। सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में था, जिसे धाकड़ जाट किसान आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन 1997 ईस्वी में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के अकाल को चालीसा अकाल कहते हैं? तो यह 1783 ईस्वी को चालीसा का अकाल 1783 ईस्वी विक्रम संवत 1840 में पड़े अकाल को कहा जाता है। पंचकाल 1812 से 13 ईस्वी में पड़े अकाल को कहा जाता है। त्रिकाल 1868 ईस्वी में पड़े अकाल को कहा जाता है। छप्पन अकाल 1899 से 1900 ईस्वी विक्रम 1956 में पड़े अकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मथानिया और ऊर्जा परियोजना से संबंधित जिला
इन दोनों संबंधित जिला है जोधपुर। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र क्यूसर नागौर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है। खारी नृत्य वैवाहिक नृत्य है जिसे दुल्हन की विदाई के समय सखियों द्वारा किया जाता है। राजस्थान के मेवाड़ विशेषकर अलवर में यह नृत्य मुख्य रूप से प्रसिद्ध है।